ये लोग हम लोगों पे ताना कसते थे, पर एनडीए ने कोई भी सीट बिना बातचीत के राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई है, हर एक सहयोगी को संतुष्ट किया गया। उपेंद्र कुशवाहा जी हो, मांझी जी हो, हम लोग की पार्टी हो, जदयू हो, मुझे नहीं पता कि गठबंधन में अपनी पार्टी को मर्ज करने से पहले पप्पू जी की क्या बातचीत हुई, नहीं हुई। मैं ज़रूर मैं कहूँगा कि महागठबंधन, इंडिया अलायंस, जो भी बोले, हमको नहीं पता क्या है अब इनके गठबंधन का, जो भी बोले, तो इन लोगों ने गठबंधन की मर्यादा को तो नहीं निभाया। हमारे पास नवादा या जहानाबाद की सीट आती, तब हम उनको नहीं देते, तो संभवतः ये कहा जा सकता था कि हमने उनकी पीठ पे खंजर भोंका। वो भी तब कहा जा सकता था जब हम उनको ये वादा कर कर लाते, 5 सीटों पर हम कितने लोगों को हम लड़ा सकते हैं, ये नहीं संभव है। ऐसे में ही स्पष्ट होता है कि कौन पार्टी की भावनाओं के साथ जुड़ा है। और मुझे लगता है कि ऐसे बार बार दल, गठबंधन, संगठन ये बदलना, मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। हमारे यहाँ जमुई में था, नवादा में था, जहाँ भी जा रहे हैं एक बात का कहीं कोई संदेह नहीं, 40 की 40 सीटें हम लोग का गठबंधन जीत रहा है। कारण भी है, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी अगर आप देखें तो पिछली बार 3 दल थे एक साथ हम लोग, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और हम लोगों की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। आज की तारीख में आप देखिएगा तो 2 और मजबूत दल हम लोग के साथ जुड़े हैं, मांझी जी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। तो ऐसे में गठबंधन के स्तर पर हम लोग को एक नई मजबूती हम लोग को मिली है। ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले दिनों में 40 की 40, पिछली बार 3 दलों के साथ हम लोग 39 सीटें जीत गए थे, अब तो 5 दल हैं, 5 दल के साथ हम लोग 40 की 40 सीटें जीतेंगे, कहीं कोई शक नहीं। कल जाके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है, किस तरीके से रहा होगा? भाई देखिए, चुनाव का समय है, गठबंधन, प्रचार, रणनीति, तमाम बातों को लेकर गठबंधन के साथियों के बीच में चर्चा होना ज़रूरी है। मैंने इस बात को हमेशा से स्पष्ट रखा है और ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत है मेरे भीतर कि गठबंधन का हित सबसे ऊपर है। और राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स होने के नाते, हम लोग को ये सिखाया अभी जाता है कि सबसे ऊपर राष्ट्र हित होता है, गठबंधन का हित आता है, उसके बाद आपके दल का हित आता है, और अंत में कुछ बचे तो इंसान अपने व्यक्तिगत हित के बारे में सोच सकता है। राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ज़रूरी है। जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को वो मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से गांव को शहर से जोड़ने का वो कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ज़रूरी है। उस राष्ट्र हित को साधने के लिए गठबंधन का मजबूत रहना ज़रूरी है। गठबंधन में अगर साथियों में आपसी ही कोई मतभेद रहा तो इसका लाभ विपक्ष उठाएगा, जो कि कतई उचित नहीं है। ऐसे में इन्हीं तमाम सोच को साधते हुए कल मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई। आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार को लेकर क्या रणनीति रहेगी, कैसे रहेगा, इन तमाम विषयों पर कल चर्चा हुई। जिस तरह से पूर्णिया सीट को लेकर कर रहे थे, मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, पूर्णिया को नहीं छोड़ दिया। आज पूर्णिया ने बीमा भारती को जदयू में शामिल करने के बाद टिकट दे दिया राजद। भाई देखिए, पहली बात तो ये पूर्णतः उनके गठबंधन का, और राजद ने बीमा जी को दिया है तो उनके दल का ये विषय है। मुझे नहीं पता कि गठबंधन में अपनी पार्टी को मर्ज करने से पहले पप्पू जी की क्या बातचीत हुई, नहीं हुई। मैं ज़रूर मैं कहूँगा कि महागठबंधन, इंडिया अलायंस, जो भी बोले, हमको नहीं पता क्या है अब इनके गठबंधन का, जो भी बोले, तो इन लोगों ने गठबंधन की मर्यादा को तो नहीं निभाया। आज जिस तरीके से सिंबल्स बांटे जा रहे हैं गठबंधन के सहयोगियों से बातचीत किए बिना, ये कहीं से उचित नहीं है। ये लोग हम लोगों पे ताना कसते थे, पर एनडीए ने कोई भी सीट बिना बातचीत के राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई है, हर एक सहयोगी को संतुष्ट किया गया। उपेंद्र कुशवाहा जी हो, मांझी जी हो, हम लोग की पार्टी हो, जदयू हो, हर किसी को संतुष्ट किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ऐसे में महागठबंधन में ये सब क्यों नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता, और नहीं होने के बावजूद कांग्रेस क्यों इतना बर्दाश्त कर रही है। अच्छा, 2 सीटों पे आपने घोषणा कर दिया, लेकिन 3 सीट अभी तक बाकी है। 3 सीटों पे क्या पुराने सहयोगी देंगे दौड़? भाई इस पे पार्टी फैसला ले चुकी है। मुझे लगता है कि आज शाम तक या कल हम लोग इसकी घोषणा कर देंगे। लगातार प्रिंस साहब संपर्क साध रहे हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से। भाई मुझे नहीं पता वो कहाँ पे संपर्क साध रहे हैं, वो उनका अपना मैटर है, मेरी जानकारी में नहीं है। जमुई को लेकर आपने जमुई छोड़ा, 2 बार लगातार वहां से सांसद रहे, जमुई छोड़कर कल नामांकन में गए थे, कैसा फील हो रहा था, क्या? भाई मेरे लिए था ये भावुक पल। जमुई मैंने छोड़ा नहीं है, ये शब्द सुनकर भी मुझे तकलीफ होती है।
और इसीलिए मैंने अपने परिवार के ही सदस्य को वहाँ पर मैंने भेजा ताकि वही रिश्ता मेरा जमुई से रहे। एक सांसद या एक संसदीय क्षेत्र का रिश्ता जमुई से मेरा कभी नहीं रहा। एक बेटा एक परिवार का रिश्ता मैंने हमेशा रखा है। अपने परिवार के सदस्य को मैंने भेजा ही इसलिए कि वो अनुरूप ही भी वहाँ पर काम कर सकें। मेरे पास दो दुविधाएं थी। अपनी कर्मभूमि, मेरे पिता के जाने के बाद पिता की कर्मभूमि को साधना भी एक पुत्र का ही उत्तरदायित्व होता है, जिसको मैं निभाने हाजीपुर जा रहा हूँ। बट मेरी कर्मभूमि के प्रति मेरी भी जिम्मेदारी है। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार से बेहतर जो वहाँ पर बेटा बन के कार्य करे, उनसे बेहतर अरुण भारती जी से बेहतर कोई और नाम हो सकता है। एक आखिरी सवाल, मुख्तार अंसारी की जिस तरह से हार्ट अटैक से मौत हुई, सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आज ने कहा जांच होनी चाहिए। भाई बिल्कुल होनी चाहिए। अगर किसी को संदेह है तो उसमें क्या दिक्कत है, जांच कीजिए। अगर कुछ वो हो रहा है, हमको लगता है पोस्टमार्टम अभी चल ही रहा है, उससे सारी क्लैरिटी आ ही जाएगी। अगर हार्ट अटैक कहा गया है, अगर उसमें किसी को कोई शंका है तो जांच हो जाए। आपके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस्तीफा दे दिया, अंदर घुसने का आरोप लगाया कि भाई हम उनको भतीजे की तरह हमको चाचा मानते थे। हत्या हो रही है। हम उनको चाचा नहीं, हम पिता तुल्य बोले थे और हम आज भी हम मानते हैं। हमको नहीं पता कि कहाँ से उनको ये शिकायतें हमको लेकर आई। भाई आप ही लोग बताइए। और ये आई थिंक बहुत लॉजिकल ये सवाल है। हमारे पास नवादा या जहानाबाद की सीट आती, तब हम उनको नहीं देते तो संभवतः ये कहा जा सकता था कि हमने उनकी पीठ पे खंजर भोंका। वो भी तब कहा जा सकता था जब हम उनको ये वादा कर कर लाते। आपको याद होगा जिस वक्त वो हमारी पार्टी के साथ जुड़े थे, उस वक्त तो हम ही को नहीं पता था कि हम अगली लोकसभा में कहीं से चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। हमारी पार्टी हमसे छीन ली गई थी। हमारे पास कोई पार्टी, कोई सिंबल, कोई संगठन, कुछ नहीं था। ऐसी परिस्थिति में हम दूसरे को क्या वादा करेंगे जब हमारी खुद की स्थिति उस वक्त क्लियर नहीं थी। तो ये धोखा तब होता जब हम उनको वादा करते कि आप आइए, हम आपको लड़ाएंगे। उन्होंने भी उस वक्त यही विश्वास दिलाया कि आपके संघर्ष के दिन हम आपके साथ रहना चाहते हैं। इसमें आज अगर नवादा की सीट या जहानाबाद की सीट हमारे खाते में होती और हम उनको नहीं लड़ाते, तब भी एक बार के लिए वो हमारे ऊपर प्रश्न खड़े कर सकते थे। बट आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो विकल्प मौजूद हैं, कहाँ से 5 सीटों पर हम कितने लोगों को हम लड़ा सकते हैं, ये नहीं संभव है। ऐसे में ही स्पष्ट होता है कि कौन पार्टी की भावनाओं के साथ जुड़ा है। और मुझे लगता है कि ऐसे बार बार दल, गठबंधन, संगठन ये बदलना मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। आप अगर किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उसकी विचारधारा के साथ जुड़ते हैं, अगर पार्टी में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही अगर आप जोड़ रहे हैं तो ये सोच भी गलत है। फिर ऐसे में फिर किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए अगर उस पार्टी की विचारधारा से, उस पार्टी के सिद्धांतों से अगर आप सहमत नहीं हैं। थैंक यू। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।